हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है दिसंबर 2024 में, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट थी। उसी के अंतर्गत उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे। ये 18वीं वन रिपोर्ट है, 2023 तक की रिपोर्ट है और जारी कब हुई है? दिसंबर 2024 में। और ये वन रिपोर्ट जो होती है, आप सभी को मैं बता दूं, हर 2-2 साल में जारी की जाती है। तो अगले 2 साल तक यही वन स्थिति रिपोर्ट हमने पढ़नी है। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल बनने वाले हैं, तो वीडियो आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। और सभी महत्वपूर्ण लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर के तहत इससे सवाल बनने की बहुत संभावना रहेगी। करंट अफेयर सीरीज के तहत अगर मैं आपको बताऊं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट 2024 एक वीडियो में हमने हमारे चैनल पे पहले ही कवर करा दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड करंट अफेयर 2024, ये भी हमने एक वीडियो में आपको 2024 कंप्लीट करवा दिया है। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 की अगर मैं बात करूं, जनवरी से मार्च 2025 का मंथली वीडियोस के माध्यम से और एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दिया गया है। ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी मार्च तक का कंप्लीट करवा दिया गया है। इसी क्रम में अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ इत्यादि अगर चाहते, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, तो हमारे नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। अगर मैं करंट अफेयर पीडीएफ बैच की अगर बात करूं, इसमें आपको 1 साल का करंट अफेयर्स और 1.5 साल का करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। आप जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हो उसकी पेमेंट आपने करनी है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। 1 साल के करंट अफेयर सीरीज में अगर मैं बताऊं आपको, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 या जुलाई 2024 से जून 2025 तक का 1 साल का करंट अफेयर आप चाहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड करंट अफेयर शामिल होगा, आपने इतनी पेमेंट करनी होगी। 1.5 साल के करंट अफेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो जनवरी 2024 से जून 2025 तक का 1.5 साल का करंट अफेयर्स के लिए आपने इतनी पेमेंट करनी होगी। अगर आप इससे पहले का भी करंट अफेयर्स चाहते हैं, 2023 का, 2022 का, भले वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, आपने इसी नंबर यानी 7895127508 पर संपर्क करना है। और पहले की ही तरह आपको सभी वीडियोस के फ्री लिंक हमारे चैनल स्टडी विद जीवन पर ही प्राप्त होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये 18वीं वन रिपोर्ट है। कुछ जीके से रिलेटेड फैक्ट इसमें पूछे जाते हैं कि पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 1987 में जारी हुई थी। ये जो वन रिपोर्ट 2023 की है, ये 18वीं वन रिपोर्ट है। इससे पहले 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। कहाँ से ये रिपोर्ट जारी होती है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से ये रिपोर्ट जारी होती है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि हमारे देहरादून में जिसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्टार्ट करते हैं। 18वें वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें कितने क्षेत्रफल पर उत्तराखंड में वनाच्छादन है, तो ये है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 45.44%। ये प्रतिशत कैसे है? यदि उत्तराखंड का क्षेत्रफल मैं 100% मानता हूँ, तो उसके 45.44% भाग पर वनाच्छादन है। 17वीं वन रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जो वन रिपोर्ट आई थी, 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? अभी बताया मैंने आपको, 2021 में। उसमें वन क्षेत्रफल आप देखते हैं तो 24,305.13। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कितना है? 24,303.83। यानी पिछली रिपोर्ट यानी 2021 से 2023 में आते आते वन क्षेत्रफल, उत्तराखंड के वन क्षेत्रफल में कमी आई है। तो कितने वर्ग किलोमीटर कमी आई है? 1.30 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। अब देखते हैं वन रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 और 2023 का कंपैरिजन करेंगे। किस आधार पर? अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट के आधार पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2021 की रिपोर्ट और उसके कंपैरिजन करेंगे 2023 यानी जो अभी रिपोर्ट जारी हुई उससे। तो सबसे पहले हम आते हैं अति सघन वन, तो इसका क्षेत्रफल है
5055.01 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत के आधार पर है 9.45%। इसके बाद आता है मध्यम सघन वन, 2021 की रिपोर्ट की बात हो रही है ये। तो मध्यम सघन वन थे 12,768.05 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर ये थे 23.87%। खुले वनों की बात करते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो उत्तराखंड में इनका क्षेत्रफल था 6,482.07 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर 12.12%। टोटल ये बनता है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर ये बनता है 45.44। अब देखते हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में। अति सघन वन, इनका क्षेत्रफल है 5,266.58 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के आधार पर है 9.58। इसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन, इनका क्षेत्रफल है 12,517.33 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 23.40 वर्ग किलो प्रतिशत 23.40। उसके बाद आते हैं खुले वन, इनका क्षेत्रफल है 6,519.62 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 12.19%। अब इनका कंपैरिजन अगर हम देखें किस में कमी आई है किस में वृद्धि आई है, तो अति सघन वन की अगर हम बात करता हूँ तो इनका प्रतिशत था 9.45। कब? 2021 में। वर्तमान में इनका प्रतिशत कितना हो गया है? बढ़कर 9.58%। क्षेत्रफल में अंतर आप देख सकते हैं 5,055 और यहाँ पर है 5,266। इसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन, इसका प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो 23.87% था 2021 में, जबकि 2023 की रिपोर्ट में ये प्रतिशत घटकर हो गया है 23.40। और स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देखें तो 2021 में मध्यम सघन वन थे 12,768 वर्ग किलोमीटर, जो कि घटकर अब हो गए हैं कितने? 12,517 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से कंपैरिजन वाले सवाल आ सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपने इस वीडियो को सुनना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं वनों के वर्गीकरण में खुले वन। खुले वन 2021 के हिसाब से प्रतिशत देखें तो 12.12%, जबकि खुले वन वर्ष 2023 की रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट में देखें तो ये बढ़कर हो जाते हैं 12.19%। खुले वनों में अगर क्षेत्रफल हम देखें तो ये बढ़कर कितना हो गया है? 6,519.62 वर्ग किलोमीटर। तो अति सघन वन कहें और खुले वन कहें, इसमें वृद्धि हुई है पिछले के मुकाबले, जबकि मध्यम सघन वनों में कमी आई है। स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे तो इसी प्रकार से आपने ध्यान रखना है और अपने नोट्स भी इसी प्रकार आपने बनाने हैं कंपैरिजन के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें झाड़ियों वाला वर्गीकरण भी आता है, उसको आगे हम देखेंगे। अब बांटते हैं इनको जिलेवार आंकड़ों के तहत। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन है। सबसे पहले है पौड़ी, उसके बाद है उत्तरकाशी, उसके बाद है नैनीताल और उसके बाद है चमोली। सबसे पहले पौड़ी, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद नैनीताल और उसके बाद चमोली। तो इसको याद करने का मैंने कोड बनाया है पूर्णांचल। मैं कोड इसका लिखा देता हूँ आपको, आप याद करना चाहते हो तो ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्णांचल। पी से क्या बनता है? पौड़ी, यू से उत्तरकाशी, एन से नैनीताल और चल से बनता है चमोली। पूर्णांचल। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, इनका कोड है पूर्णांचल। तो पौड़ी का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 3,360.55 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है उत्तरकाशी, इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 3,023.86 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है नैनीताल, इसका क्षेत्रफल है 2,866.55 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है चमोली 2,641.30 स्क्वायर किलोमीटर। अभी क्षेत्रफल याद ना भी करें, क्षेत्रफल आप सिर्फ पौड़ी पर विशेष ध्यान दें, लेकिन ये क्रम जरूर आपने याद रखना है। पूना, PUNA, पूना, ए स्मॉल है, उसके बाद चल, पूर्णांचल। पी से पौड़ी, यू से उत्तरकाशी, ना से नैनीताल, नैनीताल की स्पेलिंग में NAI आता है, NA आता है ना, तो ना। चल से चमोली। उसके बाद हम आते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो सर्वाधिक तो देख लिए, उसी के साथ हम न्यूनतम वाले भी देख लेते हैं। न्यूनतम वालों को याद करने का भी बहुत ईजी सा कोड मैंने बनाया हुआ है। ह्यूमन राइट कमीशन के लिए काम करने वाली, ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNHRC। तो उसी से हम याद रखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले तो हमने याद करे कैसे? पूर्णांचल। पूर्णांचल मैंने लिखा नहीं है, आपने अपने नोट्स में इसको लिखना है।
अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल, न्यूनतम को कैसे याद रखना है, ह्यूमन राइट न्यून हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसे याद रखना आप, ह्यूमन राइट UNHRC। तो UN से बनता है उधम सिंह नगर, H से बनता है हरिद्वार, UN से बना उधम सिंह नगर, H से हरिद्वार, R से बना रुद्रप्रयाग और C से बना है चंपावत। अब C से चमोली भी बन सकता था, आप सोचेंगे C से चमोली भी हो सकता है। अब चमोली तो अधिकतम वाले में आ गया ना, तो C वाला नहीं आएगा यहाँ, ऐसे आपने याद रखना है। UNHRC यहाँ क्या था सर्वाधिक वाले में, पूना चल, पूना चल, पूना चल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक 1% वाले जिले, सर्वाधिक 1% वाले जिले। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है चंपावत, उसके बाद आता है नैनीताल, उसके बाद आता है पौड़ी, उसके बाद आता है टिहरी। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी। अभी प्रतिशत हमने कैसे निकाला है, यदि चंपावत के क्षेत्रफल को मैं 100% मानता हूं तो उस 100% में से 69.06% भाग पर क्या है, 1 है। इसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा चंपावत है। नैनीताल के क्षेत्रफल को अगर मैं 100% मानता हूँ, हर जिले के क्षेत्रफल को 100% मान के हम ये प्रतिशत के आधार पर 1 देख रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा नैनीताल, 67.43%। पहले केवल नामों को याद करने का प्रयास करें। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, तो 1% के आधार पर चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, इसी क्रम में आप याद रखें। उसके बाद आते हैं न्यूनतम 1% वाले जिले। तो सबसे पहले आता है उधम सिंह नगर 19.44%, उससे थोड़ा अधिक है हरिद्वार। उसके बाद है पिथौरागढ़ 30.15, उसके बाद है चमोली 32.89%। यानी जो सर्वाधिक वाला हम देख रहे हैं वो आ रहा है हमारा घटते क्रम में, और न्यूनतम वाला हम देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। ये आपने ध्यान रखना है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे कम, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, इस प्रकार से इसी क्रम में याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको याद रखने में। अभी आप लोग को याद होगा हमने क्या है, वनों का वर्गीकरण किया था, किस प्रकार से, अति सघन वन, मध्यम सघन और खुले वन। अब हम इसी में वर्गीकरण करेंगे सर्वाधिक अति सघन वन वाले, न्यूनतम अति सघन वन वाले जिले, ऐसे मध्यम में सर्वाधिक और न्यूनतम। उसके बाद खुले वनों में भी देखेंगे सर्वाधिक खुले वन वाले जिले और न्यूनतम खुले वन वाले जिले। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में झाड़ियाँ कितनी हैं, सर्वाधिक झाड़ियाँ प्रतिशत कहाँ पर हैं, क्या हैं, ये हम कवर करेंगे। देखिए वनों का वर्गीकरण जैसे हमने करा, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अति सघन वनों की परिभाषा ये कहती है कि किसी क्षेत्र में 70% या उससे अधिक वन है तो वह क्षेत्र कहलाएगा अति सघन वन वाला। तो अब इनका वर्गीकरण सर्वाधिक और न्यूनतम के आधार पर देखते हैं। तो सर्वाधिक अति सघन वनों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है नैनीताल, उसके बाद है देहरादून थोड़े कम, और उसके बाद है उत्तरकाशी। तो सर्वाधिक वाली सीरीज हमारी घट रही है, घटते हुए क्रम में है, जबकि न्यूनतम वाली सीरीज जो है हमारी बढ़ते हुए क्रम में। कैसे, न्यूनतम सबसे कम अति सघन वनों की बात करें तो हरिद्वार में, इससे थोड़ा अधिक है उधम सिंह नगर में, और इससे थोड़ा अधिक है बागेश्वर में। 3 जरूर मिनिमम आपने याद रखने हैं। अति सघन वन हमने देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं मध्यम सघन वन। देखो अति सघन वनों की परिभाषा क्या थी कि किसी क्षेत्र में यदि 70% या उससे अधिक वन है क्षेत्र में तो वह वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन के अंतर्गत आ गया। तो मध्यम सघन वन की परिभाषा है यदि किसी क्षेत्र में 40 से 70% भाग में, कम से कम 40 अधिकतम 70% एरिया में क्या है, वन है, तो वो MDF यानी मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मध्यम सघन वन सर्वाधिक की बात अगर मैं करता हूं तो सर्वाधिक है पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद है उत्तरकाशी और तीसरे नंबर पे आता है नैनीताल। न्यूनतम की अगर बात करता हूँ सबसे कम मध्यम सघन वन है उधम सिंह नगर, उसके बाद आता है हरिद्वार और उसके बाद आता है चंपावत। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खुले वनों की। खुले वनों की परिभाषा क्या है, यदि किसी क्षेत्र में 10 से 40% एरिया क्या वन का है तो खुले वन के अंतर्गत आ गया, और 10 से भी कम है तो वो झाड़ियों के अंतर्गत आ जाता है, उसे स्क्रब कहते हैं, उसको भी देखेंगे। तो खुले वन सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक खुले वन है पौड़ी, उसके बाद है टिहरी गढ़वाल और उसके बाद है उत्तरकाशी। न्यूनतम खुले वनों की बात करता हूँ तो उधम सिंह नगर,
उसके बाद हरिद्वार और उसके बाद है चंपावत। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं झाड़ियों की। स्क्रब इन्हें कहते हैं। देखिए हमने क्या देखा था, स्क्रब क्या है, 10 या 10 से कम है, 10% या उससे कम भाग पर क्या है, वन है, तो वो झाड़ियों के अंतर्गत है। 10 से 40 के अंतर्गत देखेंगे तो खुले वन है। 40 से 70% के बीच में देखेंगे तो मध्यम सघन वन। 70 या उससे अधिक अगर देखते हैं किसी क्षेत्र में वन, तो वो हमारा बन जाता है अति सघन वन। तो झाड़ियों की अगर बात करें उत्तराखंड में, इनका क्षेत्रफल है 412.88 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के आधार पर है 0.77%। पिछली वन रिपोर्ट यानी 2021 की रिपोर्ट में इसका प्रतिशत था 0.73%, यानी पिछले के मुकाबले 0.04% इसमें वृद्धि हुई है। अब सर्वाधिक झाड़ियों की बात करता हूँ क्षेत्रफल के आधार पे, तो सबसे ज़्यादा झाड़े हैं टिहरी, पिछली रिपोर्ट में भी टिहरी में ही थे। उसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल और उसके बाद आता है देहरादून। न्यूनतम झाड़ियों के क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे कम झाड़े हैं बागेश्वर में, उसके बाद है चमोली में, उसके बाद है उधम सिंह नगर में। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।